राम राम सभी को। आज हमारा मॉक टेस्ट 5 का सॉल्यूशन होने वाला है इस वीडियो में। तो जिन लोगों ने हमारा टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, पहले वो टेलीग्राम पे जाके इस मॉक टेस्ट को पहले अटेम्प्ट कर लो, देन इस वीडियो सॉल्यूशन को आप देखना। चलते अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है एस सी एफ एलसीएम का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि दो नंबर का एलसीएम और एस सी एफ हमें दिया हुआ है, उसमें से एक नंबर गायब है। मतलब हमें एक नंबर, फर्स्ट नंबर का दिया हुआ है 83 और सेकंड नंबर हमें निकालना है। उसका हमें क्या किया, हमें एस सी एफ दिया हुआ है कितना, 17, और एलसीएम दिया हुआ है 913। तो जिन लोगों को पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं यहाँ पे उसका लिख देता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ होता है फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एस सी एफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट। मतलब एस सी एफ को आप इंटू कर दो एलसीएम से, तो वो बराबर होता है दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन से। तो हम इसी का यूज़ करके इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 17 इंटू 913 इज इक्वल्स टू 81। सेकेंड नंबर निकाला, इसको हम कर देंगे एक्स लिख लेंगे। तो अब क्या आएगा, सॉरी 83 है ये, 81 नहीं है, 83। अब ये क्या होगा, 17 इंटू 913 अपॉन में 83। यहाँ क्या होगा, देखो ये मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि ये इससे 11 से कट रहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 187। हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 187, ऑप्शन नंबर सी। अब बोला हुआ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें ये बोला हुआ है 3 बल्ब है, ठीक है। एक 3 बल्ब क्या होते हैं, 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर एक बल्ब तो 12 बार 12 टाइम्स ग्लो होता है, और दूसरा बल्ब है वो 1 मिनट में 18 बार 18 टाइम्स ग्लो होता है, और एक सेकेंड बल्ब है, वो थर्ड बल्ब है, वो 1 मिनट के अंदर 28 बार ग्लो होता है। तो ये तीनों एक साथ पूरे 1 घंटे में, ठीक है, कि ये तीनों एक साथ पूरे 1 घंटे में, पूरे 1 घंटे में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 1 घंटे में कितनी बार ग्लो होंगे, कितनी बार ग्लो होंगे। तो हमें ये पता है कि ये 1 मिनट में 12 बार ग्लो होता है, फिर ये 1 मिनट में 18 बार ग्लो होता है, और ये 1 मिनट में 28 बार ग्लो होता है। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, इसका हम लेंगे ऊपर, हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। हमें इस पूरे का लेना है एलसीएम, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन करते हैं सिंपल, जैसे हम करेंगे क्वेश्चन आगे टाइम एंड डिस्टेंस वाले, उसमें क्वेश्चन आते हैं रेस वाले, कि इस एक चक्कर 2 मिनट में लगाता है, कोई दूसरा दूसरा चक्कर लगाता है 4 मिनट में, तो एक मतलब पहली बार कितने कितने टाइम पे वो मिलेंगे। तो उस क्वेश्चन में हम क्या लेते हैं, एलसीएम ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमें नंबर, हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। यहाँ से बस ये क्वेश्चन अच्छा है कि यहाँ पे हमें एलसीएम 12, 18, 28 करके एलसीएम नहीं लेना है, हमें ऐसे एलसीएम नहीं लेना है, हमारा आंसर गलत आएगा। यहाँ पे बोला हुआ 1 मिनट में 12 बार ग्लो होते हैं, यहाँ 1 मिनट में 18 बार, 1 मिनट में 28 बार। तो जब फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वालों का जो न्यूमरेटर है, ये ऊपर वाले, इनका तो हम एलसीएम ही लेंगे, और जो नीचे वाले है डिनोमिनेटर, ठीक है, उसका हम क्या लेते हैं, उसका हम एचसीएफ लेते हैं। तो एक एक का एलसीएम क्या आएगा, ऊपर एक का एक ही रहेगा, और नीचे में एचसीएफ क्या आएगा, इनका इनका एचसीएफ क्या आएगा, 2। इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 1/2। अभी पूरा घंटे की बात हो रही है, घंटे मतलब 60 से, तो मतलब ये बोला है ऊपर क्या है, ऊपर मतलब 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में ये तीनों एक साथ 2 बार ग्लो होंगे। ये 1 मिनट में कितने, ये तीनों एक साथ कितनी, 2 बार, 2 टाइम्स ग्लो होंगे। तो पूरे 1 घंटे में, पूरे घंटे मतलब क्या, 60 मिनट, 60 मिनट इंटू 60, तो यहाँ भी क्या होगा इंटू 60, कितना आ गया 120 टाइम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन यही था कि एक बार में 12 बार, एक बार में 18 बार, सॉरी 1 मिनट में, और 1 मिनट में 28 बार। तो तीनों एक साथ, तीनों एक साथ क्या होंगे, हर 1 मिनट में, तीनों एक साथ हर 1 मिनट में 2 बार, 2 टाइम्स ग्लो करेंगे। तो पूरे घंटे में 120 बार
ये ग्लो करेंगे एक साथ। अब यहाँ क्वेश्चन एवरेज का है। क्या बोला एवरेज में कि 20 इनिंग का एवरेज, ये 20 इनिंग का एवरेज आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 58। ठीक है, उसने बोला लास्ट 5 इनिंग में, आखिरी 5 इनिंग में, आखिरी 5 इनिंग में उसका टोटल स्कोर क्या है 305। तो बची हुई इनिंग का देखो टोटल कितनी है, 20 इनिंग है। 20 में से 5 का हमें दे दिया, कितना सम दे रखा है कि 5 इनिंग में टोटल उसने स्कोर किया है 305। तो बची हुई कितनी इनिंग है, 15 इनिंग्स बची है। बची हुई 15 इनिंग्स बची हुई, हमें उसका क्या निकालना है, उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एक तो पहले तरीका हमारा बेसिक वाला है, फिर हम देखेंगे अपना डेविएशन वाले मेथड से। बेसिक क्या होगा कि 20 इनिंग का एवरेज कितना है 58, तो टोटल कितना हो गया इसका, टोटल आपका कितना हो जाएगा 116 और ये 0। और 5 इनिंग का हमें दिया हुआ है इसका सम, 5 इनिंग का हमें सम दिया हुआ है कितना है 305। तो बची कितनी है 15, उनका सम कितना हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे 5 5 8, कितना आ गया 855। ये किसका है, बची हुई 15 इनिंग का। इसको इससे काट दें कितना आ जाएगा 75 गया, और 75 गया 5 पे 10 105, ये आपका गया 57। तो उसका एवरेज कितना आ गया हमारा, 15 इनिंग का एवरेज कितना आ गया 57। ये तो हमारा हो गया बेसिक तरीके से। हम देखते हैं इसको डेविएशन से। 5 इनिंग का सम, सम अगर 305 है, सम अगर 305 है, तो 5 इनिंग का एवरेज कितना आएगा, 5 इनिंग का एवरेज कितना आएगा 61। कितना आ जाएगा 61, 5 इनिंग का एवरेज 61 है। तो बची हुई 15 का, बची हुई 15 का हमें निकालना है, और टोटल का हमें दिया हुआ है कितना 58। अब ये 58 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 1 पे 3 ज़्यादा है, तो क्या होगा 5 इंटू 3 15, तो टोटल कितना होगा 15 ज़्यादा होगा। तो वहीं ये क्या होगा 15 कम होगा। वो क्या करेंगे यहाँ इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 15 अपॉन में 15 कितना 1। तो एवरेज से, टोटल एवरेज से कितना होगा, ये एक्स की वैल्यू टोटल एवरेज से 1 कम होगी, क्या आ गया 57। क्वेश्चन अब ये सिंपल इंटरेस्ट का है। इसने क्या बोला हुआ है कि 20 साल में, देखो 20 साल में आपका एसआई, कि एसआई इन 20 ईयर्स, एसआई इन 20 ईयर्स कितना है एसआई, तो सॉरी अमाउंट कितना हो जाता है 30,000 हो जाता है। कि 20 साल बाद कोई एक सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट हो जाता है कितना 30,000, और अगले 21 साल में कितना हो जाता है 31,000। तो ये क्या है, ये क्या है हमारा जो 1,000, ये क्या आ गया एक ईयर का एसआई कितना आ गया 1,000 रुपये, है ना। ये एक 20 साल में कोई एक अमाउंट होता है 30,000 रुपये, और 21 साल में कितना हो जाता है 1,000। तो मेरा 1 साल का ऐसा कितना आ गया 1,000 रुपये। तो पूछा क्या है, एक तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, और हमारा प्रिंसिपल पूछा हुआ है। तो ये बताओ क्यों एसआई जो होता है हर साल सेम रहता है। अगर 1 साल का एसआई 1,000 रुपये है, तो 30 साल का कितना आएगा, 30 साल का कितना आएगा इंटू 30 कितना हो गया 30,000 रुपये। तो सिंपल सा था कि अगर 1 साल का 1,000 रुपये है, तो 30 साल का कितना होगा 30,000 रुपये। क्यों, क्योंकि ऐसा ही कभी चेंज नहीं होता, हमेशा सेम का सेम रहता है। देखो 30 हमारा एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा आंसर आ चुका था। लेकिन हमें क्या पूछा है, प्रिंसिपल ही पूछा है, हमें क्या पूछा है प्रिंसिपल ही पूछा है, तो हम उसको भी निकाल के दिखाएंगे। अभी बताओ कि हमें ये जो अमाउंट दिया हुआ है, ये जो हमें अमाउंट दिया है, ये हमें अमाउंट दिया हुआ है, ये अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया, अमाउंट जो दिया है ये 20 साल का दिया हुआ है। हम किसी से भी निकाल सकते हैं, हम 21 वाले से भी निकाल सकते हैं, अपने 20 वाले से भी निकाल सकते हैं। तो 20 साल में अमाउंट कितना हो गया 30,000। ठीक है, हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। अब ये बताओ अगर अगर 1 साल का 1,000 है, तो 20 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 20,000, कितना होगा 20,000। तो ये क्या होगा यहाँ के माइनस हो गया, कितना आ गया 20 में से 30 में से 20 गए, कितना आ गया हमारा प्रिंसिपल 10,000। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट निकल गया। अब ये क्वेश्चन एसआई का है। अब ये बोला है कि एसआई और सीआई का डिफरेंस 2 साल का कितना है 56 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 40%। अब ये बताओ एसआई मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट टाइम इंटू रेट। ये 2 साल का 20%, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 40%।
लेकिन वहीं पे जब बात करूँगा CI की, CI क्या होगा, इसका लगेगा सक्सेसिव, क्या लगेगा 2 साल का क्या लग जाएगा हमारा सक्सेसिव लग जाएगा। वो हमारा क्या होता है CI, कितना आ गया 40 + 4, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से 0 गया, कितना आ गया 44%। मतलब ये देखो SI आया 40% और ये CI आया 40%, तो इनका परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, 4% का डिफरेंस। कितने का 4% का डिफरेंस। और वैल्यू में कितने का डिफरेंस है, वैल्यू में डिफरेंस है 56 का। तो 56 बराबर 4%, निकालना क्या है सम मतलब 100% की निकालनी है वैल्यू। परसेंट से परसेंट गया, 4 से आपका ये गया कितने पे, आपका 14 पे, कितना आ गया आपका, आपका आ गया 1400 आपका प्रिंसिपल था इस हिसाब से। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रैक्शंस में कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो इसको करने के हमारे कई सारे तरीके होते हैं। हम जाएंगे अपने सबसे बेसिक तरीके पे। तो ये क्या लिखा हुआ है 9/13, और ये क्या लिखा हुआ है 12/15। इसका मतलब क्या है, ये तो कर सकता है अभी, क्या आ गया 4/5। फिर क्या लिखा हुआ है 13/17, और ये 16/29, और ये 7/9। ठीक है, हमारा हम करेंगे सबसे अपना बेसिक तरीका जिससे हम कंपेयर करते हैं। तो पहले हम कंपेयर करते हैं इन दो वैल्यू को, 19/13 और 4/5 में से कौन सबसे बड़ा है। तो क्या करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे, 9 पंजे 45 और 13 चौक कितना होता है, 13 चौक 52। तो कहाँ बड़ा है, ये वाला हमारा बड़ा है, तो मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वाले नंबर से, 13 और 70 से कंपेयर करेंगे। तो 17 4 68, और ये कितना आ गया 65। ये छोटा है, मतलब अभी भी हमारा ये वाला फ्रैक्शन बड़ा ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 16/29 पे, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 116। ये 13 पंजे ओ 16 पंजे हमारा कितना हो गया 80। अभी भी हमारा कौन सा है, यही फ्रैक्शन बड़ा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कौन सा बचा फ्रैक्शन, 4/5 7/9, 4 नेम 36 और 7 पंजे 35। अभी भी कौन सा फ्रैक्शन बड़ा आ गया, हमारा ये वाला फ्रैक्शन, मतलब जो ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 12/15। ये हमारा सबसे बेसिक मेथड है। अभी मैं आगे मॉक टेस्ट में और क्वेश्चन लूँगा जिसमें हम और भी कई सारे मेथड सीखेंगे कि ये देखने के कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है या छोटा है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। मैं एक एक क्वेश्चन बीच बीच में लाता रहूँगा। देखो ये क्वेश्चन हमारा किसका आ गया, हमारा प्रॉफिट और लॉस का। अभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं सीरीज के अंदर कि एक ने इसको बेचा, फिर उसने आगे इतने में बेचा, उसने आगे इतने में बेचा, तो उसने कितने का खरीदा था। जो रमेश ने स्टार्टिंग में, या तो स्टार्टिंग वैल्यू पूछी जाती है या फाइनल वैल्यू पूछी जाती है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि रमेश ने स्टार्टिंग की थी इसने, और इसी का अमाउंट पूछा गया कि किसने कितने का अपना उसको कितने का पड़ा था। तो हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स कि रमेश ने कितने का क्या खरीदा था, रमेश ने कितने का उसको खरीदा था, कितना का खरीदा था। अब क्या बोला है कि रमेश ने पहले उसको कितने में बेचा, 37.5 के लॉस पे बेचा। देखो 37.5 की वैल्यू क्या होती है 3/8। क्या होती है हमारी 37.5 की वैल्यू, 3/8 हमारी वैल्यू होती है 37.5 की। तो मतलब 8 का सामान लॉस, मतलब 3 कम में बेचा, तो कितने में बेचा होगा 5/8 में। फिर सुरेश को बेचा, फिर सुरेश ने आगे जाके बेचा कितना 22.5% के प्रॉफिट पे अंजलि को। तो 22.5 मतलब क्या होता है 2/2 हमारा 9, 2/9 होता है। प्रॉफिट मतलब क्या है प्लस, तो 2 का सामान 9 ज़्यादा, मतलब कितने में बेचा 11 में बेचा। अब नेक्स्ट गया अंजलि पे, अंजलि ने आगे बेचा किसको, राज को बेचा, लेकिन कितने पे लॉस पे। तो 36.36 हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है 4/11। अब लॉस मतलब क्या है माइनस, तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी 11 का सामान 4 कम में कितना हो गया 7 में बेचा, 7/11। तो हमारी ये वैल्यू क्या आ गई। और इसको राज ने कितना पे किया 455 पे करे उस पैसे के। ठीक है, अब कोई पूछेंगे कि किसी के दिमाग में आएगा मैंने डायरेक्ट ये वैल्यू कैसे लिख ली, ये सारी वैल्यू। यार मैंने पूरी वीडियो कम से कम 40-45 मिनट की मैंने वीडियो एक डाल रखी है अपने चैनल पे, कैसे फ्रैक्शन को डायरेक्ट परसेंटेज में और परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये उसी की हेल्प से मैं कर रहा हूँ। तो किसी को अगर दिक्कत हो या नहीं पता हो कैसे करते हैं, तो वो जाके वो वाली वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करना है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के तरीके हमारे कई सारे हैं।
तो लेकिन अभी हम देखते हैं, पहले यहाँ पे इसको लिखते हैं ऊपर 455 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 11 और अपॉन में क्या आएगा 5 इंटू 11 इंटू 7। देखो 11 से ये 11 कट गया, ठीक है। उसके बाद 5 से तो ये कटेगा नहीं, 5 से आपका ये कट गया। देखो मैं यहाँ पे अपना आंसर तक नॉर्मली पहुँच सकता हूँ, अभी दिखाता हूँ कैसे। पहले आपको सॉल्व कर दूँ। यहाँ पे यहाँ क्या आ गया 91 और यहाँ से आपका ये 2 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 1 और 13 पे। आपका आंसर क्या बचा 13 इंटू 9 इंटू 8। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल क्या चेक करते हैं, उनका सम कर देते हैं। यहाँ आ गया 8, ये कितना आ गया 14, 14 और 4 18, ये 18 आ गया। ये 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल नहीं है। ये भी 9 का मल्टीपल है, और ये 9 का मल्टीपल 8 और 1 9, और ये 9, ये भी एक 9 का मल्टीपल है। तो देखो हमें अब क्या करना है, हमें यहाँ पे लेके आना है अपना मल्टीपल ऑफ 9। तो यहाँ पे 2 2 आ गए हमारे। तो चलो देखते हैं फिर करके इसको। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में हमारा 6 आने वाला है, तो मतलब 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। यहाँ कितना आ गया 8 9 72। तो लास्ट में यहाँ पे 6 है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा देखो 3 दूनी 6 आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन तो होगा नहीं। 2 ऑप्शन कट के हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचे हैं 856 और 936। अब करना क्या है 72 इंटू 13, जिसको 13 का टेबल याद होगा उसलिए ईजी हो जाएगा। देखो 13 दूनी 26, 26 का 6 2 कैरी, फिर 13 सत्ते 13 सत्ते 91 और 2 93, 93 क्या आ गया 936, मतलब ऑप्शन नंबर डी। यहाँ क्या बोला है कि एक डिस्काउंट दिया गया किसी प्रोडक्ट पे 25% का, फिर मार्कअप किया गया है 50%। तो डिस्काउंट किस किस का रेशियो होता है, एमपी और एसपी का रेशियो होता है डिस्काउंट। मतलब 25 का डिस्काउंट मतलब 1/4 डिस्काउंट, मतलब -4 का सामान 3 में बेचा गया। और मार्कअप मतलब क्या होता है सीपी और एमपी का रेशियो कितना है 50 50 मतलब 1/2। मार्कअप मतलब क्या होता है ज़्यादा, तो 2 का सामान 3 में मार्कअप कर दिया। अभी क्या होता है यहाँ खाली स्पेस में नेक्स्ट वाला फिल कर देते हैं। यहाँ खाली स्पेस है, यहाँ फिल कर दिया। कितना हो गया 8 12 और 9। 8 12 और 9 किसका पूछा है हमें, रेशियो ऑफ मार्कअप और सेलिंग प्राइस, मतलब इन दो का रेशियो पूछा है। कितना रेशियो है 12 और 9, मतलब 4 और 3, 4 और 3 का रेशियो आ गया। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ क्या पूछा है हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ अ सर्कुलर कोन, मतलब हमें क्या दे रखी है कोन, एक शंकु, एक शंकु की हमें कौन कौन सी हाइट दे रखी है। एक तो नॉर्मल ऊंचाई दे रखी है, और एक कौन सी हाइट दे रखी है आपकी तिरछी ऊंचाई। एक तो इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई एल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हमारी हाइट। ठीक है, ये एल हमें दिया हुआ है, हमें कितना 10 सेंटीमीटर, और हमें हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मतलब हमें घन निकालना है इसका, शंकु का आयतन, सॉरी शंकु का आयतन निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पे हमें हाइट गिवन है, आर गिवन नहीं है, तो हमें आर निकालना है, जिसको अगर याद हो तो हमें पता है 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होता है, ऐसे निकाल लेगा। वरना हमें क्या पता है, वरना हम इसको यूज़ कर लेंगे ट्रिपलेट का। यहाँ पे 10 8, इससे हमें ये निकालना है, तो ये क्या होगा 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो गया 100 माइनस 64 एक्स का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा √36। और 36 हमारा किसका रूट होता है हमारा 6। तो एच की वो आर की वैल्यू क्या आ गई, हमें आर की वैल्यू आ गई कितनी हमारी 6 आ गई। क्या क्या करना है आर का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, और हाइट कितनी हमारी 8। अब क्या करेंगे इसको अब सॉल्व करना है। देखो ये 7 तो नीचे कटेगा नहीं, 3 कट जाएगा ये 2 पे। अब यहाँ कितना आ गया देखो ये 11 बचा, यहाँ 2 2 इंटू 4, फिर 4 इंटू 6, और फिर 6 इंटू 8, कितना हो जाएगा आपका ये 192 अपॉन में 7। तो ये कितना हो गया 2112 आपका ये हो गया, डिवाइड बाय 7। अब किस पे जाएगा 3, मतलब 30 कुछ जाएगा 30.1। कौन सा आ गया ये बी ऑप्शन। अब यहाँ इलेक्शन वाला क्वेश्चन है एक,
क्वेश्चन क्या है आपका, बोला है एक इलेक्शन हुआ है दो के बीच में, ठीक है, इलेक्शन हुआ है, क्योंकि जो भी वोट होंगे क्या होंगे 100% के बराबर होंगे, दो लोगों के बीच में हुआ है, एक को मिला है 90%, तो दूसरे को क्या मिला होगा 10%, ये जीत गया होगा, ये हार गया होगा। बोला मार्जिन, मार्जिन मतलब 800 के मार्जिन से हराया है, मतलब मार्जिन मतलब क्या, इनका डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, 80 का डिफरेंस है, तो 800 की वैल्यू क्या है 80%, निकालने किसके टोटल मतलब निकालनी है 100% की वैल्यू, 80 से 80 गया, एक जीरो बचा, कितना आ गया 1000, टोटल कितने लोग थे वहाँ पे 1000 लोग थे, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ बोला हुआ है कि एक हमारा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। अब क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 30 लोग हैं जो एक काम को ख़त्म कर देते हैं 16 दिन में, तो हमारा टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क 30 × 16, एक काम होता है इसको लोग ख़त्म कर देते हैं 16 दिन में, 6 दिन बाद काम की शुरुआत होती है, और 6 दिन बाद 15 लोग और ज्वाइन कर लेते हैं, तो कितने दिन में अब बचा हुआ काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो 6 दिन बाद ज्वाइन किया ना, मतलब 30 दिन तक, और 30 आदमी ने 6 दिन तक काम किया, 30 लोगों ने 6 दिन तक काम किया, फिर क्या हुआ, फिर 15 लोग आए ना, 30 + 15 कितना हो गया 45, के पहले 30 लोग थे, 15 लोग और आ गए, तो उन्होंने कितने दिन तक काम किया, वही हमें निकालना है रिमेनिंग काम। तो देखो ये क्या हो जाएगा 30 × 16 माइनस 30 × 6, पूरा पूरा वहाँ चला गया माइनस में, यहाँ क्या बचा 45x, अभी 30 क्या हो जाएगा कॉमन, 30 कॉमन बाहर, ये क्या बचेगा अंदर 16 - 6 और 45 हमारा नीचे, कितना आ गया 30 × 10/45, ये कट गया 2 पे और ये कट गया 3 पे, कितना आ गया 20/3 दिन, ये 20/3 दिन लगेंगे हमारा बचा हुआ काम खत्म करने में, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ वो वही है रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट, हमारा सीरीज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो जब भी यहाँ पे बात होती है रेस्ट की, बचे हुए की, रेस्ट बचा हुआ, ये हमारा रेस्ट बचा हुआ, ठीक है, तो हम कौन सा यूज़ करते हैं अपना मेथड, सीरीज मेथड। कि उसकी सैलरी थी, उसकी सैलरी उसने उसका 25% खर्च कर दिया अपने डेली यूज़ पे, 25 मतलब 1/4, तो बचा कितना, बचा आपका 4 में से 1 खर्च कर दिया, तो कितना बचा 3/4 बचा। फिर उसके बाद 18% खर्च कर दिया, तो 18 खर्च कर दिया तो कितना बचा 82 बचा। फिर नेक्स्ट उसने ऐसे ही अपना कितना खर्च कर दिया 16%, 16% मतलब कितना हो गया 4/25, 25 में से 4 खर्च कर दिया, कितना बचा 21/25। ये सब खर्च करने के बाद उसके पास पैसे बचे हैं 861 रुपये, तो अब उसका हमें निकालना है कि उसकी सैलरी कितनी थी। तो ये क्या करेंगे, उसको जो भी है ऊपर ले जाएंगे, नीचे वालों को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे, या हम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके आते हैं। अब इसको हम काटेंगे, अब देखो ये कैसे कटेगा आपका, ये इसको काटते हैं, ये गया 2 पे, मैं इसको पेन थोड़ा चेंज कर लूँ, ये गया आपका 2 पे और ये गया आपका 2 से 41 पे, ठीक है। और उसके बाद मुझे दिख रहा है ये 41 से जाएगा, 41 से 2 82 मतलब 2 पे गया, फिर बचा 41 21, और ये 21 से ये पूरा 21 गया। फिर नीचे क्या, नीचे 3 का 3 बचा हुआ है, कितना बचा 2 × ये कितना आ गया, ये 5000 / 3, ये कितना होता है 1666/2/3, तो उसकी सैलरी कितनी थी, इतनी उसकी सैलरी थी। क्वेश्चन आ गया हमारा एज वाला, एक क्वेश्चन आ गया। देखो इस क्वेश्चन को मैं हमेशा करता हूँ, जिस तरीके से मैं करवाने वाला हूँ आगे चैप्टर्स में, या मैंने करवाया है अपने ऑफलाइन क्लास के अंदर भी, मैं यही करवाता हूँ कि हमारा यहाँ बीच में लिखो प्रेजेंट, ऊपर लिखो पास्ट, नीचे लिखो अपना फ्यूचर, अगर कुछ गिवन है तो। अब देखो यहाँ क्या बोला है कि 3 साल पहले, तो हमेशा कंपेयर करते हैं अपने प्रेजेंट से, अपने वर्तमान से 3 साल पहले, यहाँ आ गया 3 साल, 3 साल पहले क्या रेशियो था 5:7, 3 साल पहले ये रेशियो था, और आज से 13 साल बाद, मतलब हमेशा कंपेयर करना है अपने प्रेजेंट से, आज से 13 साल बाद 13 ईयर्स फ्रॉम नाउ, क्या रेशियो हो जाएगा 9:11। फिर हमारा सेकंड स्टेप होता है इनका डिफरेंस देखना। देखो यहाँ भी डिफरेंस कितना है 2 का है, और यहाँ भी डिफरेंस कितना है 2 का है, तो डिफरेंस पहले से बराबर है, तो इसको बराबर हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे ये कितना हो गया, 7 से कितना हो गया, 7 से कितना हो गया, 7 से ये 11 हो गया, तो कितना इंक्रीज़ 4 इंक्रीज़, और यहाँ भी कितना हो रहा है 5 से 9 मतलब 4 इंक्रीज़,
रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, लेकिन इन रियल कितना बढ़ रहा है, यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक 3, 3 और 13 कितना हो गया 16, मतलब रेशियो में बढ़ रहा है 4, लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है 16 साल। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 साल, तो एक की वैल्यू 4। तो क्या पूछा है कि हमें सी की एज निकालनी है, तो सी किस पे डिपेंड है, बी पे। सी डिपेंड है बी पे, और क्या है जो प्रेजेंट एज है सी की वो कितनी है 11 साल कम है, 11 कम है बी से, तो मतलब मुझे बी की एज चाहिए प्रेजेंट एज। तो एक की वैल्यू 4 है, तो ये एक की वैल्यू 4 है, तो 7 की कितनी आ गई 4 सत्ते 28। अभी तक क्या, ये तो देखो ये तो 3 साल पहले की एज है ना, 3 साल पहले की एज है, 3 साल पहले वो 28 का था, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, आ गया प्रेजेंट में, 3 साल बाद कितने का हो जाएगा 31 का। तो यहाँ क्या आ गया 31 माइनस 11 कितना आ गया 20 साल। तो सी कितने का होगा प्रेजेंट में आज हमारा 20 साल का होगा। आपका बोला हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन निकालना है टोटल सरफेस एरिया, कुल विस्तृत क्षेत्रफल से निकालना है वक्र विस्तृत क्षेत्रफल के बीच का अंतर। तो देखो किसका निकालना है, हमें निकालना है हेमिस्फेयर का, अपने किसका अर्धगोले का। तो देखो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है हमारा 3πr², और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। हमें क्या करना है, इन्हीं का डिफरेंस निकालना है। देखो ये सब, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, मतलब πr² बचा। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7, और आर की वैल्यू क्या है 21 × 21, ये गया 3 पे, तो यहाँ 11 और यहाँ 2, 2 तिया 6, तो 1 2 6, तो आंसर क्या आ गया 6831 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखोगे 11 का मल्टीपल कितनी जगह यूज़ होता है, बार बार रिपीटेडली ये चीज़ यूज़ होती है, तो इसको सीख लेना कैसे इंटू करते हैं मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाके। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है रेस का। अब देखो ये बोला है कि 400 मीटर की रेस है, ठीक है, समझ लो यहाँ पे ये अमित और बीनू यहीं खड़े हैं, यहाँ से रेस स्टार्ट हो रही है, ये उसका एंड पॉइंट है, ये उसका क्या है, ये इसका एंड पॉइंट है, ये कितना है 400 मीटर। तो ये बोला है कि क्या करता है कि आपका जो अमित है वो 44 मीटर 44 सेकंड में इस रेस को कंप्लीट करता है, और जो आपका बीनू है वो कितना, वो इस रेस को 50 सेकंड में ख़त्म करता है। ठीक है, आपका क्या है, आपका जो 44 सेकंड में, और वो आपका 50 सेकंड लेता है इस रेस को ख़त्म करने में। तो हमें क्या करना है, यहाँ हमें निकालना है कि फिनिशिंग लाइन के जब अमित फिनिश कर लेगा तो बीनू कितने डिस्टेंस पे होगा फिनिशिंग लाइन पे। जब अमित उस लाइन को फिनिश कर लेगा तो बीनू कहाँ पे होगा अपनी फिनिशिंग लाइन पे, हमें ये निकालना है। सॉरी, थोड़ा बीच में एक ग्लिच आ गया था, इसकी वजह से वीडियो पॉज हो गई थी। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने अभी छोड़ा था। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 50 सेकंड्स में, तो देखो बीनू 50 सेकंड में, तो ये देखो बीनू अगर 400 मीटर की रेस करता है तो 50 सेकंड में वो पूरी करता है, तो मतलब कितने इसकी स्पीड क्या हो गई। ठीक है, उसकी मतलब इसको कितने लेता है, यहाँ पे उसकी स्पीड हमारी क्या हो गई, यहाँ पे उसकी स्पीड हो गई आपकी 8 सेकंड, क्या हो गई 8 सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है 8 सेकंड, क्या ये ना इसकी स्पीड होगी, ये ना 50 सेकंड नहीं है, ये 50 मीटर पर सेकंड होगा, ये 50 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है। तो देखो किसकी स्पीड है यहाँ पे हमारी इसकी बीनू क्या करता है 50 की स्पीड से जा रहा है, तो 8 सेकंड में, तो मतलब वो 8 सेकंड में बीनू अपनी रेस पूरी कर लेगा, यहाँ एंड पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो जो जिसकी ज़्यादा स्पीड है तो वो जल्दी पहुँचेगा, तो 8 सेकंड के अंदर ही 44 की स्पीड से
8 सेकंड में कहाँ पहुँचेगा अमित? 4 इंटू 32 इंटू 11 कितना हो गया? 352 352 मीटर। मतलब यहाँ पे समझ लो ये रेस है पूरी 400 मीटर की। यहाँ पे बीनू पहुँच गया, पूरी इसने रेस कंप्लीट कर दी, पूरे 400 मीटर यहाँ पे पहुँच गया। और अमित सिर्फ पहुँचा यहाँ बीच में कहीं पे, कहाँ पे? 352 मीटर पे। देखो इनके बीच का कितना गैप रह गया? इनके बीच का गैप रह गया 48 मीटर का। तो यही क्वेश्चन ने पूछा था कि जब हमारा केस ने बोला है कि अमित फिनिश द रेस, कि जब अमित रेस फिनिश कर लेता है तो वो फिनिशिंग लाइन से कितना पीछे है? फिनिशिंग लाइन से वो 48 मीटर पीछे है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन होता है ख़त्म। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तो जो भी आपको कुछ अगर इसमें दिक्कत लगी हो या कुछ आप चेंज करना चाहते हो, कुछ भी आपका जो आपको जो भी मुझे बताना चाहते हो इस वीडियो के बारे में या कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो कमेंट कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।